हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS तो गुरु में। दोस्तों, हम लोग विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। उसमें एक नया चैप्टर ज्वालामुखी यानी वोल्केनो आज शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या है ज्वालामुखी, क्या है वोल्केनो, समझते हैं। चलिए देखते हैं। तो ज्वालामुखी ज्वालामुखी वह स्थान है जहाँ से निकलकर क्या क्या गैस, राख और तरल चट्टानी पदार्थ यानी लावा पृथ्वी के धरातल तक फैलते हैं। यह है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी ऐसा स्थान जहाँ से क्या निकलकर गैस, राख, तरल चट्टान, लावा ये सब निकल के धरातल पर फैल जाते हैं। अच्छा, इसमें कौन कौन सी गैसें निकलती हैं देख लेते हैं। तो इसमें जलवाष्प यानी ये सर्वाधिक निकलती है। जलवाष्प जो है ना H2O, जलवाष्प सबसे अधिक निकलती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। ये प्रमुख हैं। ये चार गैस कौन सी? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो हैं तीन गैसें ये प्रमुख हैं। ये बहुत ज़्यादा निकलती हैं। उसके बाद अन्य गैसों में क्या क्या आती हैं? H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, और दूसरा है हाइड्रोजन। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड HCO, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, यह है HF तथा He हीलियम। ये सब भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में निकलती हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या निकलती हैं? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। पृथ्वी के अंदर तरल अगर पदार्थ है, पृथ्वी के अंदर जो पदार्थ है ना, अगर ये पृथ्वी के अंदर होता है तो इसको बोलते हैं मैग्मा। और जैसे ही ये धरातल पर आता है, मतलब पृथ्वी से बाहर निकल आता है, तो उसको बोलते हैं लावा। मतलब वो तरल पदार्थ जो ज्वालामुखी के समय निकलता है, अगर अंदर में है तो उसको बोलेंगे मैग्मा, और बाहर निकल आता है धरातल पे आ जाएगा तो उसको बोलेंगे लावा। अच्छा, लावा ठंडा होकर आग्नेय चट्टानों का निर्माण करता है। हमने कल पढ़ा था ना आग्नेय चट्टानें, तो उन्हीं चट्टानों का निर्माण करता है लावा। ठीक है। सिलिका के आधार पर यानी सिलिकॉन के उपस्थिति, इसमें कितनी सिलिकॉन उपस्थित है उसके आधार पर इनको दो प्रकार का लावा होता है। कौन सा? एक सौ एसिडिक यानी जिसमें एसिड हो, एसिडिक, और एक होता है बेसिक। यानी एसिडिक में क्या क्या होता है देखते हैं। चिपचिपा होगा। एसिडिक क्या है? चिपचिपा होगा, गाढ़ा ज़्यादा होगा यानी ज़्यादा गाढ़ा होगा, और भारी होगा। मतलब भारी होगा, ज़्यादा गाढ़ा होगा, चिपचिपा होगा। एसिडिक सिलिका की मात्रा अधिक होती है। ठीक। दूसरा होता है बेसिक, हल्का होगा, पतला होगा, हल्का होगा, पतला होगा, और सिलिका की मात्रा कम पाई जाएगी। ठीक है। अब एक नई टर्म है क्रेटर। ज्वालामुखी में क्रेटर क्या होता है? क्रेटर क्या है? ज्वालामुखी शंकु के ऊपर ऊपर कीपनुमा या गर्तनुमा एक आकृति होती है। मतलब जहाँ से इरप्शन होता है ना, जहाँ से इरप्शन हो रहा है, जहाँ से लावा निकल रहा है बाहर, मैग्मा लावा के रूप में बाहर निकल रहा है, उसी को क्रेटर बोलते हैं, है ना। इसमें जलभराव से क्रेटर झील भी निर्मित, मतलब ये इतने बड़े बड़े हो जाते हैं क्रेटर, जहाँ से इरप्शन हो रहा है उसी को बोलते हैं क्रेटर। ये कभी कभी इतने इतने बड़े हो जाते हैं कि इनमें अगर पानी भर जाए ना, बारिश का पानी, तो ये झील बना लेते हैं। उनको क्रेटर झील कहते हैं। जैसे लोनार झील, महाराष्ट्र की लोनार झील जो है एक क्रेटर झील है। इसी टाइप से ज्वालामुखी के इरप्शन के बाद बनी हुई झील है, क्रेटर झील है ये। ठीक है। इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। क्रेटर का ही अधिक विस्तृत रूप, मतलब क्रेटर क्या है? छोटा है तो क्रेटर है, और बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो उसको ही बोलेंगे काल्डेरा। मतलब क्रेटर है, उसका अधिक विस्तृत रूप वही काल्डेरा बन जाता है। अब गीजर, एक शब्द आता है गीजर या उष्णोत्स। उष्णोत्स छोड़ दे, गीजर याद रखो। गीजर जो ठंडी में यूज करते हैं ना हम लोग, गीजर उसी का नाम पे, इसी का नाम पे है वो गीजर। गीजर क्या है? गर्म जल के स्रोत हैं जिनमें समय समय पर गर्म जल की फुहारें निकलती रहती हैं। गर्म जल के ऐसे स्रोत जिनमें समय समय पर गर्म जल की फुहारें निकलती हैं, उन्हें गीजर कहते हैं। जैसे ओल्ड फेथफुल गीजर कहाँ पे है? येलो नेशनल पार्क, येलोस्टोन नेशनल पार्क है USA में, वहीं पर है ओल्ड फेथ गीजर। फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। अच्छा, अब क्या होता है? धुमारे क्या होते हैं? ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम अवस्था के प्रतीक, यानी ज्वालामुखी जब क्रिया होती है उसमें अंतिम अवस्था में यही निकलते हैं धुआंरे, बहुत धुआं 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 हो जाता है। इनमें गैसों एवं जलवाष्प निकलते हैं। इनसे क्या है ना, गैसें निकलती हैं और जलवाष्प निकलते हैं, उसी से धुआं बनता है, धुआंरे हो जाते हैं। गंधक युक्त अगर धुआंरे होंगे, धुआरों में अगर गंधक मिक्स होगी,
तो उसको क्या बोलेंगे? सोलफ तारा, सोलफ तारा। अगर गंधक है तो सोलफ तारा बोलेंगे, ठीक है। हजारों धुआरों की घाटी किसे कहते हैं? हजारों धुआरों की घाटी। कटमई पर्वत कहाँ पे है? ये अलास्का, अलास्का यूएसए का पार्ट है। कटमई पर्वत अलास्का में है, उसको बोलते हैं हजारों धुआरों की घाटी। ज्वालामुखी के प्रकार देख लेते हैं। ज्वालामुखी कितने टाइप का होता है? तो ये मुख्यतः 3 टाइप का। सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वोल्केनो, इसमें प्राय विस्फोट होता रहता है और यह मुख सदैव खुला रहता है। इसका मुख सदैव खुला हुआ है, प्राय विस्फोट होता रहता है, इसको बोलते हैं सक्रिय। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी क्या कौन सा है? सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? यह है कियालू, हवाई द्वीप पे कियालू। माउंट, उसके बाद माउंट एटना, फिर पिटंडीला और फेरनेस यागुराया, यागुरागिरा। तो याद रख लो 2। किलायू सबसे ज़्यादा एक्टिव, उसके बाद माउंट एटना और पिटंडीला और रख लो, याद रखना है तो। अच्छा, आकार में सबसे बड़ा, आकार में सबसे बड़ा एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? मोना लुआ, हवाई द्वीप पे आकार में सबसे बड़ा मोना लुआ, ठीक है। स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली क्या है? ये क्या है? सिसिली, सिसिली एक वो है, सिसिली एक जगह है इटली में, वहाँ पे है स्ट्राम्बोली। इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर। ये क्या है? भूमध्य सागर में, उसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। कहाँ पे है ये? भूमध्य सागर में, या लेपारी द्वीप, अगर पर्टिकुलर बात करें तो लेपारी, भूमध्य सागर में एक लेपारी द्वीप पड़ता है, वहाँ पे है। सिसिली में पड़ता है, इटली के सिसिली में पड़ता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी इसको कहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। ओजोड़ डेल सलाडो, ओजोड़ डेल सलाडो, ओजोड़ डेल सलाडो कहाँ है? चिली में। चिली अर्जेंटीना की सीमा पर है। क्या है? ओजोड़ डेल सलाडो ज्वालामुखी। ये क्या है? चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? डेल सलाडो, ठीक है। ओजोड़ डेल सलाडो। माउंट येरिबस, माउंट येरिबस का है? राजद्वीप कहाँ पे है? अंटार्कटिका। ये भी सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय है। माउंट येरिबस सक्रिय है, राजद्वीप पे अंटार्कटिका में। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार पे सक्रिय है, अंडमान निकोबार पर सक्रिय है, ठीक है। अच्छा, फ्यूजियामा कहाँ पे? जापान में, ये भी सक्रिय फ्यूजियामा। अच्छा, अगला होता है प्रसुप्त या डोरमेंट, डोरमेंट ज्वालामुखी। प्रसुप्त या डोरमेंट ज्वालामुखी ये क्या है? इसमें दीर्घकाल से विस्फोट नहीं हुआ, किंतु विस्फोट की संभावना बनी रहती है। दीर्घकाल से विस्फोट तो नहीं हुआ, लेकिन विस्फोट की संभावनाएं बनी होती हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। विसुवियस, विसुवियस कहाँ है? इटली में। कई वर्ष प्रसुप्त रहने के बाद 1931 में अचानक विस्फोट हुआ। विसुवियस में कई साल शांत रहा, लेकिन 1931 में इसमें इरप्शन हो गया, अचानक विस्फोट हो गया विसुवियस में, ठीक है। माउंट सेंट है, माउंट सेंट हेलेंस, माउंट सेंट हेलेंस क्या है? फ्यूजियामा, माउंट सेंट हेलेंस फ्यूजी ऑफ अमेरिका बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? माउंट सेंट हेलेंस, माउंट सेंट हेलेंस क्या बोलते हैं इसको? फ्यूजी ऑफ अमेरिका, यानी कहाँ पे? यूएसए, फ्यूजी ऑफ अमेरिका बोलते हैं। मृत यानी एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी, अगला आ गया एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी कौन सा है? इसमें विस्फोट प्राय बंद हो जाते हैं, मतलब कभी भी विस्फोट इसमें बंद हो जाएंगे, भविष्य में कोई भी विस्फोट होने की संभावना नहीं है। जैसे कुलाल एवं किलिमंजारो, कुलाल एवं किलिमंजारो कहाँ पड़ते हैं? ये पूर्वी अफ्रीका में। अच्छा, और चिम्बराजो इक्वाडोर में पड़ता है। दामवंद ईरान में पड़ता है। किलिमंजारो तंजानिया में, ऐसे तंजानिया में। कोह सुल्तान पाकिस्तान में, कोह सुल्तान, ठीक है। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी कौन कौन से? प्रमुख ज्वालामुखी देख लेते हैं। माउंट किनाबालू, किनाबालू कहाँ? मलेशिया में, किनाबालू मलेशिया। अच्छा, अल्बुर्ज, अल्बुर्ज ईरान में, अल्बुर्ज ईरान में है ना। कहाँ पे? ईरान में, अल्बुर्ज ईरान में। कोलिमा, कोलिमा मैक्सिको में, अल्बुर्ज ईरान में, कोलिमा मैक्सिको में। अच्छा, उसके बाद सबनकाया पेरू में, सबनकाया, सबनकाया पेरू में। एटना इटली में। ताल फिलीपींस में। रेनियार, रेनियार कहाँ? यूएसए में, रेनियार, रेनियार यूएसए में। और हमारा है ना, और विसुवियस इटली में। रेनियार यूएसए में, विसुवियस इटली में,
पेरिकुटीन मैक्सिको, पेरिकुटीन मैक्सिको। अच्छा इधर आ जाओ। माउंट मेरापी इंडोनेशिया। माउंट कैमरून कैमरून हो गया। कोटोपैक्सी इक्वेडोर, कोटोपैक्सी इक्वेडोर। माउंट सस्ता यूएसए में। माउंट पिनाटोबो, पिनाटोबो फिलिस्तीन, पिनाटोबो फिलिस्तीन में, पिनाटोबो फिलिस्तीन में। पोपो कैटेपिटल, पोपो कैटेपिटल मैक्सिको, पोपो कैटेपिटल मैक्सिको। अच्छा माउंट सिनाबुंग, सिनाबुंग इंडोनेशिया, सिनाबुंग इंडोनेशिया। ब्राकाटाओ इंडोनेशिया, सिनाबुंग भी इंडोनेशिया, ब्राकाटाओ। अच्छा येरिबस, माउंट येरिबस, येरिबस कहाँ है? अंटार्कटिका में येरिबस। अच्छा मेयान फिलीपींस, मेयान फिलीपींस, मेयान कहाँ है? फिलीपींस में है। कियालू हवाई द्वीप, हवाई द्वीप कियालू। सेंट हेलेंस यूएसए। मोनालोआ हवाई द्वीप यूएसए का ही पार्ट है हालांकि ये। ठीक है। उसके बाद दामवद ईरान में, दामवद ईरान में, दामवद ईरान में। चिम्बराजो इक्वाडोर, चिम्बराजो इक्वाडोर, चिम्बराजो इक्वाडोर। अच्छा बिल्कारिका, बिल्कारिका, बिल्कारिका चांदी, चांदी बिल्कारिका चांदी। ठीक है बिल्कारिका चांदी हो गई। कोह सुल्तान पाकिस्तान, कोह सुल्तान पाकिस्तान। तो दोस्तों ये हमारा आज का लेक्चर था, आशा है आपको पसंद आएगा। आगे इसको शेयर करते रहिए, लोगों को बताइए, सब्सक्राइब करवाइए, सब्सक्राइब बढ़वाइए भाई, सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं। आप मेहनत करिए थोड़ा सा हमारे साथ में। ठीक है, थैंक यू सो मच।